प्रणाम। राधे राधे। कल वो जो लिखाया जा रहा था वो लाइन कट गया, पूरा हो नहीं पाया। वो हम देख के ही लिखा दे रहे हैं। दत्तात्रेय जी जिन गुरुओं के नाम बताए हैं, उन गुरुओं का नाम भागवत में दिया हुआ है। वो आप लोग एकादश स्कंद लाइएगा तो उसमें मिल जाएगा। एकादश स्कंद के 7वें अध्याय में ये दिया हुआ है। उन्होंने खुद कह रहे हैं कि मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीच। और 25वां गुरु वो अपना बनाए हैं अपने शरीर को भी। शरीर से भी वो शिक्षा लिए हैं कि विवेक और वैराग, ज्ञान और वैराग की प्राप्ति होती है। और ज्ञान और वैराग सबसे ज्यादा जरूरी है। ये शस्त्र हैं मोह माया को काटने के। दत्तात्रेय जी जो जिन गुरुओं को बनाए हैं, उनमें 2 गुरुओं का उपदेश तो बहुत ही सुंदर है। वो हम लोग को भी समझने की जरूरत है। पहला, बाण बनाने वाला बहेलिया से जो उन्होंने शिक्षा ली। एक बहेलिया जो है वो बाण बना रहा था, और बाण बनाते समय इतना वो ध्यानस्थ था, इतना उसका मन एक जगह एकत्रित था, ध्यान एकत्रित था कि उसके सामने से राजा की सवारी निकल जाती है गाजे बाजे के सहित, लेकिन उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। एक शब्द भी उसके कान में जाता नहीं है, और अपने काम में ही वो लगा हुआ है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भगवान में भी जिनका ध्यान इस प्रकार लग गया है, अगल बगल के शोर शराबे शोरगुल से जिनको मतलब नहीं है, वो एकदम से टोटली ध्यानस्थ हो चुका है। तो इस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने भृंगी कीट से शिक्षा ली है। ये उनके सभी गुरुओं में सबसे बेस्ट शिक्षा ये है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक भृंगी, एक बिल्ली होता है जो एक कीट को लाकर अपने घर में बंद कर देता है। और वो कीट जो है कुछ दिन उस भृंगी का चिंतन करते करते तदाकार हो जाता है, मैंने भृंगी के आकार का ही हो जाता है। अर्थात उसके स्वरूपाकार हो जाता है, भृंगी के स्वरूप को वो कैच कर लेता है। बिना शरीर में कोई परिवर्तन हुए ही वो भिलनी के स्वरूपाकार हो जाता है। उसी प्रकार से जो केवल ईश्वर का चिंतन करता रहता है, श्री कृष्ण का जो चिंतन करता रहता है, वह तुरंत भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बिना शरीर बदले वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे तो संसार में ये देखा ही जा रहा है कि बाहर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी मनुष्य को सुख का लवलेश भी नहीं मिल रहा। क्योंकि बाहरी वस्तुओं से सुख का कोई संपर्क ही नहीं है। बाहरी वस्तुएं हमारे जीवन को चलाने का साधन। जैसे धन संपत्ति भी है तो वो हमारे जीवन को चलाने का साधन। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ी को चलाने का जरिया मात्र है, केवल इतना ही उसका जरूरत है। जैसे संसार का जो साधन है, जैसे हम संपत्ति क्यों चाहिए, भोजन पैसा क्यों चाहिए, तो शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सवारी की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। एक घर चाहिए, वो भी शरीर के लिए ही चाहिए, शरीर को रक्षा करना है गर्मी से, सर्दी से, बरसात से। ये जितने भी साधन हम हमारे पास संसार में हैं, वो शरीर के लिए भगवान का। आत्मा का इन चीजों से कोई संपर्क ही नहीं। लेकिन मनुष्य अज्ञानवश इन्हीं को इकट्ठा करने में लग जाता है। मनुष्य का जो एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, दूसरा कोई उसका लक्ष्य हो ही नहीं सकता और है भी नहीं। वो अज्ञान के कारण। मोबाइल में एक मैसेज आया था कि धन वो बला है कि निधन तक आदमी उसको इकट्ठा करता ही रहता है। निधन तक अगर इकट्ठा करने वाली कोई वस्तु है तो वो भगवान की भक्ति है, ज्ञान, और दूसरी कोई वस्तु। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेता है, तो शरीर मानने के साथ साथ ये संसार को अपना लक्ष्य मान लेता है। वो नहीं जानता है कि हम जितनी भी चीजें इकट्ठा कर लें शरीर से संबंधित, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, परिवार हो, कोई भी चीज हो, यह मनुष्य शरीर ही मृत्यु का शिकार है। क्योंकि जितने भी संसार में हमारे संबंध हैं, उनका जो आधार है वो ये शरीर। और जो आधार है वही कमजोर है। जब आधार ही कमजोर है तो इस शरीर के लिए हम जितना भी साधन जुटा लें, जितना भी संबंधी बना लें,
इससे कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि एक मकान का एक फाउंडेशन ही अगर कमजोर है तो ऊपर 50 तल्ला मकान बना लीजिए, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। वो जरा सा भी हवा बहेगा तो वो धड़ाम से गिर जाएगा वो मकान। तो शरीर ही जब कमजोर है, बेस ही जब कमजोर है, तो इससे हम जितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लें या संबंध मजबूत बना लें, तो उसको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर समाप्ति के बाद सब समाप्त हो। भागवत में भगवान स्वयं उद्धव जी से बोले हैं कि यह शरीर जो है वो मृत्यु का शिकार है। इससे शरीर से जो प्रेम की गांठ बांध लेता है, तो संसार में जो वस्तुएं उसको प्रिय लगती हैं उसको वो इकट्ठा करने लगता है। इकट्ठा करते समय भी ये भूल जाता है कि हमें यह संसार एक दिन छोड़ के जाना है, और संसार जब छूटेगा तो सारी वस्तुएं हमारी यहीं कहीं रह जाएंगी। कल भी हमने कहा था कि जो केवल संसार के भोगों में रत रहे हैं आज तक, एक भी आदमी का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो जिनका उद्धार हुआ, जो अधोगत उनको दुर्गति को प्राप्त हुआ, सब अधोगति। जो योग से जुड़ा, जो योग में आया है, भोग छोड़कर जो योग में आया है, जो भगवान से जुड़ा है, उसी का उद्धार हुआ है, और भी इतिहास भी इसी का गवाही। तो बाहरी वस्तुएं बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बाहरी वस्तु जितना भी इकट्ठा कर ली जाए, वो अंदर की गड्ढा वो भरती नहीं। अंदर का जो गड्ढा है वो केवल भक्ति के द्वारा ही भरा जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा इकट्ठा होने के बावजूद भी आप 90 साल के उम्र के वृद्धा आदमी को भी देखिएगा कि वो अंदर से अतृप्त है। हम कितने लोगों को देखते हैं कि 90-92 साल के हो गए हैं और अभी भी उनको चार उनके लड़के या उनका दरबान पकड़ के गाड़ी में बैठाता है, वो ऑफिस जाते हैं और दुकानों में जाते हैं। 90-92 साल के हो गए हैं, जिनका शरीर ठीक चल नहीं रहा है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो जा रहे हैं अभी भी सुख खोजने के लिए दुकान में और फैक्ट्री में और ऑफिस वगैरह में। क्यों? मन वहाँ ऑलरेडी पहले से आसक्त है, वहां से सुख लेने का उनको स्वभाव बना हुआ है। उनके समझ में ये नहीं आता है कि हम 90 साल के हो गए हैं, अरबपति खरबपति हो गए हैं, लेकिन फिर अंदर से हम खाली क्यों हैं, अंदर से अतृप्त क्यों, असंतुष्ट क्यों, अभावग्रस्त क्यों? इसलिए कि बाहर बहुत ज्यादा जुटा लेने के बाद भी हमारा अंदर वाला गड्ढा नहीं भरा। अंदर का जो हमारा चित्त है वो बाहरी वस्तुओं से भरता ही नहीं। बाहरी जितने भी वस्तु हम इकट्ठा कर लें, हमारे अंतःकरण में वो आनंद पैदा कर ही नहीं सकता है। आनंद जब भी पैदा होगा हमारे अंतःकरण में, तो वो भगवान के भक्ति से ही होगा, भगवान के कीर्तन से होगा, भगवान के भजन से होगा, भगवान से जुड़ने से ही होगा। क्योंकि हमारे इस संसार में आत्मा का कोई विषय ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसको हमारी आत्मा ग्रहण करे। ये शरीर के लिए बना हुआ है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये संसार तुम्हारे शरीर के लिए हमने बनाया है। ये संसार, तुम्हारा शरीर भी पंचभूत का बना है, ये संसार भी पंचभूत का है, तो तुम्हारा शरीर यही की वस्तु ग्रहण करे। शरीर दिव्य वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। जब अर्जुन को देखने की बात आई भगवान के विराट रूप को, तो भगवान को वहां दिव्य दृष्टि देना पड़ा, क्योंकि हमारी जितनी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, वो माया का बना हुआ माइक, ये वहीं तक जा सकते हैं जहां तक माया का बाजार है, माया का संसार है। इससे ऊपर नहीं जा सकते। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा है। अरे भाई, इन चक्षुओं से, इन इंद्रियों से जो माइक है, माया की बनी हुई है, इनसे भगवान को देखा ही नहीं जा सकता, उनकी बात सुना ही नहीं जा सकता। कोई अगर ये कहता हो तो समझ लीजिए कि वो दिखने वाला भगवान भी माइक ही हो, यानी वो भी माया का बना होगा, क्योंकि माइक इंद्रियां माइक वस्तु को देख सकती है। भगवान दिव्य है, वो दिखाई दे ही नहीं सकते। हाँ, भगवान अगर हमारी इंद्रियों में हमारे मन को जब दिव्य बनाएंगे, तभी हमें भगवान दिखाई पड़ेंगे और सुनाई पड़ेंगे। इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि हमें सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो बाहर बहुत ज्यादा जुटाने से लाभ नहीं है। हम अंदर वाला गड्ढा भर लें तो ज्यादा हमें प्राप्त लाभ होगा, क्योंकि अंदर वाला गड्ढा भर गया तो बाहर में आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये आपसे कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। आप अपने आनंद में रहिए। उद्धव जी से भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में उद्धव जी ने पूछा है कि प्रभु ये बताइए कि धनवान और गरीब का लक्षण क्या है। तो भगवान ने कहा है कि उद्धव, जिनके चित्त में गुणों का खजाना है, अच्छे अच्छे गुण भरे हुए हैं, वो सबसे बड़े धनवान हैं। और जिनके चित्त में असंतोष है, अभावग्रस्त, अभाव का बोध है, भगवान ने उनको
गरीब नहीं कहा है, भगवान ने उनको सीधा दरिद्र कहा है। वो दरिद्र बहुत ज्यादा होने के बाद भी जिनके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वो दरिद्र है। ये भगवान भागवत में बोले। अर्थात बाहरी वस्तुएं जुटा लेने के बाद भी अगर हम अंदर से अतृप्त हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिति हमारी शुरू में थी, अरबपति खरबपति बनने के पहले जो स्थिति थी, अगर अंदर से हम अतृप्त हैं तो अरबपति बनने के बाद हमारी स्थिति पहले वाली है। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, संपत्ति का भले गैप बढ़ गया। तो इसलिए अंतःकरण के चित्त के गड्ढे को भरने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए आदमी दुखी है। उसको सुख पाने के लिए कुछ करना भी नहीं है। तो रामायण भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सज्जुत राशि। वो सहजता में ही सुखों के राशि उसको प्राप्त है। जिस आनंद में भगवान है उसी आनंद उसको प्राप्त है। जैसे जब भगवान वनवास के टाइम में जा रहे थे तो निषाद राज लक्ष्मण जी से पूछते हैं, जब भगवान जमीन पर सोए हुए कुछ बिछा के, तो निषाद राज पूछते हैं कि आज भगवान को बहुत कष्ट हो रहा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राज नहीं, भगवान जैसे बैकुंठ में सोते हैं, जैसे अयोध्या में सोते हैं, उसी आनंद में यहाँ जमीन पर भी सो रहा है। अर्थात जिनका अंतःकरण आनंदित है वो झोपड़ी में भी रहेगा तो उसी आनंद में रहेगा, 2 कमरे के मकान में भी रहेगा तो उसी आनंद में रहेगा, और मुकेश अंबानी जैसा बंगला भी उसको मिल जाएगा तो वो उसी आनंद में रहेगा। कहने का मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर वाले चित्त को हमेशा भरने का प्रयास करना चाहिए, और अंदर वाला चित्त केवल भक्ति से भरेगा, दूसरे किसी चीज से भर ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे अंदर अतृप्ति और अभाव का बोध बना रहता है, इसलिए हमें सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं होता। अब आते हैं थोड़े भगवत गीता में। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भी जानती तत्व नास्ति। भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ। अर्थात यज्ञ भी मैं हूँ और यज्ञ का भोक्ता भी हूँ। गीता में कई जगह भगवान ने कहा है तुम किसी की भी पूजा करो, उसका फल घूम के मेरे पास ही आना। तो इसलिए हमें मूल की पूजा करनी चाहिए। भागवत में 9 किशोरों ने कहा है कि जिसने गोविंद की भक्ति कर ली, वो चाहे तो गया में पिंड दान करे न करे, श्राद्ध करे न करे, उसके पितृ जो है तृप्त हो जाए। अर्थात यदि हम मूल की पूजा कर लेते हैं तो मूल की पूजा करने के साथ साथ जो तना है, जो फल है, पत्ता है, फूल है, इस सब में पानी चला जाएगा। अगर हम जड़ में पानी देते हैं और जड़ को हम पानी न देकर यदि हम तना में, फल में, फूल में, पत्ता में अगर हम जल देते हैं तो जल बेकार हो जाएगा, वो पेड़ के किसी काम में ही नहीं है। इसीलिए हमें भक्ति मूल की करनी है। मूल की भक्ति करेंगे सब तृप्त हो जाएंगे, और ये मूल की भक्ति नहीं करेंगे तो मूल के साथ साथ कोई भी तृप्त होने वाला नहीं। तो भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। जो मुझे इस तत्व से नहीं जानते हैं वही गिरते। गिरने का मतलब ये हुआ कि आवागमन के बंधन में पड़ते हैं। आवागमन के बंधन में पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हर जन्म में मनुष्य जन्म पाना चाहिए, लेकिन मायाबद्ध होकर, ईश्वर बद्ध होकर आना चाहिए। विवेकानंद जी भी जब मुक्ति को प्राप्त हो गए तो उन्होंने अपने गुरु से चिल्ला चिल्ला कर कहा था, गुरु जी, गुरुदेव मैं मुक्त होना नहीं चाहता, मैं संसार में बार बार आना चाहता हूँ जीवों की सेवा करने के लिए। क्योंकि उनका मंत्र ही एक ही था, जो तो जीव तो शिव। जितने जीव हैं उतने शिव हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इस तत्व को नहीं जानता है मेरे बारे में, वही आवागमन के बंधन में पड़ता है। इसके बाद भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं 9वें अध्याय के, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य मध्याजिमाम। भगवान यहाँ खुल कर कह रहे हैं, जो पितरों को पूजते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवत गीता में जितना ताल ठोक कर वो बोल दिए हैं कि मैं ही भगवान हूँ, उतना किसी भी अवतार में इतना खुल के नहीं बोले। भगवत गीता में भी बोले हैं और भागवत में भी बोले हैं। तो हमें उन्हीं की बात को मान लेनी चाहिए, हूबहू मान लेनी। अनन्यता का मतलब यही होता है। जैसे भगवत प्राप्ति के जो सूत्र जी उपाय बताए हैं कलयुग में, निरंतर
निष्काम और अनन्यता। निष्काम, निरंतर और अनन्यता। निष्काम का मतलब हो गया कोई कामना नहीं, कामना रहित। और निरंतर का मतलब कंटिन्यू। और तीसरा जो बताए हैं अनंत का मतलब होता है नो अंत। इसका मतलब सभी देवताओं को हम सम्मान तो करेंगे, उनकी पूजा भी करेंगे, आराधना भी करेंगे, लेकिन हमारा मन एक में रहे। अनंतता का मतलब ये हुआ चिंतन हम एक का करें। तो भगवान कहते हैं कि तुम जिसकी भी पूजा करो तुम्हें उसी की प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे अगर करते हो तो मेरी ही प्राप्ति होगी, और मेरी प्राप्ति ही तुम्हें आवागमन के बंधन से छुड़ा सकता है। और 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझे चाहिए क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रयत्मस्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक फल दे दो, एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, वो भी नहीं है तो थोड़ा सा जल दे दो। लेकिन सवाल ये है कि जल से यहाँ मतलब है यहाँ अश्रु जल चाहिए भगवान को। जरा सा अश्रु जल हमको दे दो, थोड़ा सा जल दे दो, बस उतने में ही प्रसन्न हो जाता। और देवताओं को पूजा करने में बड़ी विधि। आप किसी भी भागवत के अलावा कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सभी देवताओं की पूजा बताएगी। भगवान विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो ये सामग्री चाहिए। शिव पुराण पढ़िए तो भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो ये चाहिए। देवी भागवत पढ़िए तो देवी दुर्गा जी के ये इस तरह से विधि से पूजा करनी चाहिए। यहाँ तो भगवान टोटल खारिज कर दिए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मुझे एक पत्ता दे दो, फूल दे दो, कुछ नहीं है तो थोड़ा सा जल दे दो कॉर्पोरेशन का, उससे मैं प्रसन्न हो। भगवान ने यहाँ तक कहा है कि जो मुझे प्रेम से देता है, जो मेरा भक्त, उसको मैं सगुण रूप से प्रकट होकर मैं ग्रहण करता। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं केवल ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए ले लेता हूँ। सगुण रूप से गीता में देखिए ये बात लिखी हुई, सगुण रूप से साकार रूप से प्रकट होकर मैं उसको ग्रहण कर प्रेम से ग्रहण करता हूँ, ये भगवान ने कहा। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये हम लोग के लिए बड़े काम का चीज है। भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषति न प्रिया ये भजंती तो माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सभी जीवों में मैं समान रूप से हूँ। न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय, न कोई मेरा मित्र है न शत्रु है, लेकिन फिर भी जो मुझे भजता है, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, तो उसके चित्त में मैं प्रकट हो जाता हूँ और मेरे चित्त में वो प्रकट हो जाता है। अर्थात भगवान के हृदय में भक्त रहने लगता है और भक्त के हृदय में भगवान रहने लगता है। अब इतना खुल के बोलने के बाद भी गीता में कौन सी ऐसी बात है जो नहीं समझ में आ रही? सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही समझाया जा सकता, समझा देंगे, केवल आपको जुड़ना है। जैसे मान लीजिए कि टेबल फैन को हम जब स्विच बोर्ड के प्लग में जोड़ देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, तो बिजली लाने के लिए हमें कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, बिजली स्वतः आने लगती है। उसी प्रकार से जब हम मन को अपने ईश्वर में जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ देंगे, सारी चीजें भगवान स्वयं दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हलवा तो हम लोगों को प्रिय है, हलवा बना हो और हलवा में थोड़ी घी की मात्रा ज्यादा पड़ गई हो, तो उस हलवा को दांत नहीं लगाना पड़ता, स्वतः अंदर चला जाए। जब आप भक्ति में लगिएगा तो भगवान का ज्ञान, भगवान का वैराग, भगवान का आनंद, भगवान की सब चीजें आपको कब मिल गई आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आश्चर्य में रहिए, आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि प्रभु हमको आपने ये कब दे दिया, हमें पता ही नहीं चलेगा। भगवान जब देते हैं तो पता नहीं चलता। भगवान केवल एक चीज नहीं देते हैं, वो संसार बनाने का और संसार बिगाड़ने का काम। तो संत लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि भैया कूड़ा करकट का काम भगवान आप ही की, ये काम हमको करना चाहिए, इसके अलावा जितना भी काम हम करें। तो भगवान केवल एक ही काम नहीं देते हैं, तो ये काम हम लोग को चाहिए भी। तो इतना क्लियर कट गीता के सारे श्लोकों से हमको क्या लेना देना। गीता के कुछ ही श्लोक हैं जो गोविंद की प्राप्ति करा देंगे। आप करके देखिए ना, थोड़ा सा मन लगाइए, आप एक कदम चलिएगा, भगवान 99 कदम आपकी तरफ चल के आएंगे, एकदम गारंटी है, लिख के मैं दे दे रहा। एक कदम आप भगवान की तरफ चलेंगे, 99 कदम वो आपकी तरफ आके दौड़ के आएंगे, क्योंकि भगवान को भक्त चाहिए ही। भक्त के बिना भगवान भी नहीं रह सकता, भक्तों के लिए तो अवतार। रामायण में भगवान ने उनसे विभीषण जी से कहा है, तुम सारी के संत प्रियम, सुंदरकांड में, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आननि हो। संसार में मेरे आने का केवल ये धर्म की स्थापना करना, राक्षसों का वध करना, इसके लिए मैं नहीं आता हूँ विभीषण जी।
इसके लिए तो मैं वहां से बैठे बैठे राक्षसों को मार दूंगा, और जब संत की रक्षा हो जाएगी तो धर्म की स्थापना वही कर। मैं यहाँ पर जीवों पे कृपा करने आता हूँ, नंबर एक। दूसरा, मैं अपने संतों भक्तों के साथ रहने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, उनके साथ समय पास करने के लिए, उनसे आनंद लेने के लिए, उनको आनंद देने के लिए मैं संसार में आता हूँ। ये राक्षसों को मारने के लिए मैं यहाँ नहीं आता हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ सब कुछ भगवान क्लियर कट समझा दिए। आपके ज्ञान मार्ग का कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन इसी 9वें अध्याय के आप 30वां श्लोक देखिए। 30वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य संगम वसितो ही च। संसार का सबसे बड़ा पापी भी हो, दुराचारी भी हो, अगर मेरे शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्ति में लग गया, बहुत बड़ा पापाचारी भी हो, तो तुरंत ही धर्मात्मा हो जाते हैं। इसके बाद वाले श्लोक में बोले हैं, देखिएगा, तो श्लोक नंबर 31 है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स सुशांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान का उद्घोष है गीता में। गीता में कोई एक जगह बोले हैं न मे भक्त प्रण, मेरे भक्तों का विनाश कभी हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुराचारी पापी अगर मेरे भक्ति में लग जाता है, वो तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता। क्षिप्रम माने तुरंत होता, तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है। स स्वशांति निगच्छति, परमानंद, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिस शांति में भगवान कहते हैं कि मैं रहता हूँ, उसी परम शांति को भक्त प्राप्त हो जाता है। और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कौन ते प्रतिजाने ही न मे भक्त पर, तुम जाके सबसे खुल कर चिल्ला चिल्ला कर बोल दो कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं हो सकता। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये बात आप ही क्यों नहीं बोल दे रहे कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता है? तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी कभी तोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो उस प्रतिज्ञा को मैं कभी तोड़ता नहीं। इसलिए तुम संसार के सभी भक्तों से ये अनाउंसमेंट कर दो, ये कह दो चिल्ला चिल्ला करके, मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं हो सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि न मैं ज्ञानी प्रणश्यति, मेरे ज्ञानियों का विनाश नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा है कि न मैं कर्मी प्रणश्यति, मेरे कर्म कांड को, कर्म मार्ग में चलने वालों को विनाश नहीं हो सकता। केवल भक्ति मार्ग में चलने वालों का भगवान गारंटी लेकर बोल रहे हैं, कौन ते प्रतिजान ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो रामायण में भी इस बात को बोले हैं भगवान, सुंदर कांड में बोले हैं कि विभीषण जी से इस बात को बोले, सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव जाने भूषण शंभु गिर जाऊ। मेरे स्वभाव को सुनो सके, हे सके मेरे स्वभाव के बारे में सुनो, मेरा स्वभाव कैसा है। मेरे स्वभाव के बारे में काकभूषण भी जानते हैं, मेरा भक्त जानता है, और शंकर जी और पार्वती जानते हैं मेरा स्वभाव कैसा है। भगवान कह रहे हैं कि जो नर हो चराचर द्रोही आमे सभय शरण तक मोही तजमत मोह कपट छल नाना करऊं सदते साधु समान। जो संसार के से भयभीत होकर, संसार का सबसे बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, अगर भयभीत होकर मेरे शरण में आ जाता है और छल कपट केवल त्याग देता है, तो मैं उसको वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की तरह बना देता हूँ। ये भगवान का उद्घोष है। आप कितने बड़े पापी हो ये भगवान नहीं देखते हैं, ये दिखने का उनके अंदर वो चश्मा उनके अंदर है ही, तो चश्मा का लेंस ही नहीं लगा है कि आपके दुर्गुण उनको दिखाई। उनको केवल एक ही, अच्छा दूसरी बात है कि भगवान की जरूरत किसको? पापियों को जरूरत है ना। जो पुण्य आत्मा है उनको भगवान की क्या जरूरत है? जो पहले से पवित्र है, पवित्र लोगों को भगवान की जरूरत भी नहीं। भगवान को तो उनकी जरूरत है जो घोर से घोर पापी हो, उन्हीं को ना पावन करेंगे भगवान। और नहीं तो पतित पावन का मतलब क्या? पतित को ही पावन करने वाले को ही भगवान कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कुछ ही चीजें बहुत ज्यादा समझने लायक नहीं है, थोड़ा सा भी हम कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। हमें भगवान से केवल जुड़ना है, सारी चीजें आपके अंदर कब आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आश्चर्य में रहिएगा, आपका आनंद कब आ गया भगवान का, आप आनंद में कब आ गए पता नहीं चलेगा। ज्ञान दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा, वैराग आपके अंदर आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता, थोड़ा केवल जुड़ना है, जरा सा जुड़ने की जरूरत। तो इसके आज के लिए इतना ही। राधे राधे।